दोस्तों, आप YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है भाई। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जब मैं वीडियो डालूंगा अपलोड। कि अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, अच्छे नाम होगा आपके आपके पिता माता पिता होगा। और इसी सुनो, आप पढ़ो, सबसे बड़ी बात ये है। काम की बात, मैथमेटिक्स के अंदर 10वीं उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था भाई, कौन सा ऊपर लिखा हुआ टॉपिक, वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल। तो उसमें हम 15.3 की बात कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, करीबन 6 क्वेश्चन करवा चुके हैं। और ये 7वां क्वेश्चन भाई आज, सॉरी भाई, सबको दिख रहा है? ठीक है भाई। तो मैं 7वां क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आज, पहले पार्ट में अपने। और ये समझ में नहीं आएगा तो आपको पूरे पार्ट देखने दोस्तों, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है भाई। तो देखो भाई, पहले 7वां क्वेश्चन में पढ़ के सुना देता हूँ आपको। 7वां क्वेश्चन में जो डायग्राम बना रखा अपन को, वो मैं बना देता हूँ भाई आपको। 6 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया आपके, ये 7वां क्वेश्चन है। तो दे रखा है कि दी गई आकृति में, भी अपन को आकृति दे रखी है, ये कोई आकृति दे रखी है अपन को ऐसे हुई समकोण त्रिभुज वाली। ठीक, फिर क्या कह रहा है ये अर्धवृत्त बनाते हुए यहाँ पे, ये अपन थोड़ा टेढ़ा बना दिया। ऐसे बना, तो ये अर्धवृत्त ऐसे बना दिया इसने। उसके बाद ये एक वृत्तखंड खींच दिया है। ठीक, ये बना दिया। तो अपन को ये वाला पार्ट ना, ये वाले पार्ट अपन को क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, इसको नाम दे दिया भाई बी ए और सी, ये दे दिए एम, ये दे दिया ए। ठीक, तो अपन को क्या पूछा कि अपन इसको किस प्रकार से करें। तो अपन वही देखो, क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं मैं। दी गई आकृति में ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा वीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, ये अपन को पूछा दोस्तों। तो देखो भाई, चतुर्थांश का मतलब क्या था, अपन को ये वही दे दिया, अपन को वृत्त दे दिया, वृत्त दे दिया। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भागों में बांट दिया, ये 4 भागों में अपन को बांट दिया। तो एक कितने का बन गया भाई, 90 डिग्री का बन गया। तो यूँ समझो कि ये वाला पार्ट हटा दिया मैंने, तो ये वाला पार्ट हट जाए। तो ये क्या है भाई, ये कर दिया, एक समकोण बना दो, ये वृत्त आ गया, फिर इस पे ये खींच दिया। तो अपन क्या करेंगे, जब ऐसे कोई वृत्त होता है तो फिर अपन ये खींचते, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है वृत्ताखंड। तो भाई ऐसे अपन अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से वृत्तखंड का भाग हटा देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। अपन से ये वाले भाग की तो पूछा कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बात अपन से पूछी उसने। तो ये अपन को ये भाग बताना है। ठीक है, तो क्या करूँगा, पहले मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी क्या है, त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो बीसी को क्या मान रहा हूँ, व्यास, बीसी को व्यास मानकर अर्धवृत्त बना, ये अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त में ये भाई अपन
वृत्ताखंड का क्षेत्रफल घटा दे तो क्या बच जाएगा, छायांकित वाला भाग बच जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो मैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भाई, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, तो ये अपन को 14 दे रखी सेमी, तो ये भी 14 हो जाएगी और ये वाले का। तो ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कर्ण विचार बराबर लंब विचार प्लस आधार विचार होता है। तो मैं इधर करता हूँ भाई कर्ण विचार बराबर आधार विचार प्लस लंब विचार। ठीक, कर्ण क्या भाई बी सी बराबर आधार क्या अपना भाई 14 प्लस ये भी 14 हो गया भाई, बी सी बराबर 14 क्या, तो 196 भाई, 14 का वर्ग 196 होता है। यहाँ तक आगे समझ में। तो अब क्या करेंगे भाई, अपन को चाहिए भाई बी सी मतलब 2 गुणा 196 कर सकते भाई, भूखा गया मिटाने गया, 2 गुणा 196 या इसके ऊपर उसार हटा दे, इसके ऊपर रूट लग जाए। तो क्या आ गया बी सी बराबर भाई 196 14 होता है, 14 रूट 2 आ गया भाई। ये आ गया भाई क्या, भुजा आ गया भाई किसकी, वर्ग की। तो अब कैसे करेंगे भाई इसको, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी, ये क्या है वृत्त का व्यास निकला है। तो अर्धवृत्त त्रिज्या वो निकला है भाई 14 रूट 2 बटे में अपन 2 कर देंगे, 2 क्यों क्या, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या दोस्तों। फिर ये काटा अपन भाई 7 बार गया, तो ये क्या निकल गया यार 7 रूट 2 निकल गया। ठीक, लेकिन दोस्तों चतुर्थांश के लिए 14 रहेगा और अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या ही हो जाएगी। तो चतुर्थांश त्रिज्या, चतुर्थांश बढ़ता हूँ, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी रहेगी 14। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाली है। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। भाग का क्षेत्रफल, ठीक, क्या निकलेगा भाई, और क्षेत्रफल अपन निकालेंगे अर्धवृत्त माइनस ये पूरा वृत्तखंड है, इससे ये घटा देंगे, क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्तखंड ये घटा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का होता है पाई आर विषम, तो इस पाई आर विषम अपन 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देने के बाद में अर्धवृत्त हो जाएगा, पाई आर विषम अपन 2 का भाग देंगे, माइनस इसका क्या होता है अर्धवृत्त वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर विचार थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर विचार साइन थीटा, ये होता है भाई। इस प्रकार से अपन को करना पड़ेगा। तो पाई का मान भाई अर्धवृत्त के लिए आर कितना भाई 7 रूट 2 होता है, 7 सही रूट 2, तो मैंने पाई का मान लिखा 22/7 गुणा गुणा 7 रूट 2 और ये बटे में 2 माइनस ये वाला चिन्ह, ठीक, पाई का मान ये वाला ऊपर बना दो में,
ये चतुर्थांश था, चतुर्थांश 4 भागों में वृत्त को बांट देता है ये, तो एक कितने होगा होता है 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो एक पाई का मान 22/7 गुणा, इसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, चतुर्थांश के लिए त्रिज्या 14, थीटा का मान वही 90 हो जाएगा बटे 360, ये माइनस, यहाँ पे माइनस कितना भाई 1/2, 14 गुणा 14 sin 90 भाई। ठीक, यहाँ तक सबके समझ में आना भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता भाई कि ये क्वेश्चन कैसे आया कैसे नहीं आया। ठीक, अपन यहाँ काटा पीछे कर लेते भाई, ये 7 से 7 गया, 2 का इसमें दिया तो ये 11 बार गया। अब क्या करेंगे, 11 इधर लिख दिया, गुणा 7, रूट वाले रूट करते तो भाई रूट से, तो रूट वाली अंदर वाली संख्या आ जाती है रूट वाली। ठीक है, 7 गुणा 2, ये भाई 0 से ये 0 गया, 9 से दिया इसमें 4 बार, 7 का दिया तो ये 2 बार, 2 का दिया तो ये 2 बार, 2 का दिया तो 11 बार। ठीक भाई, आ गया ना ये, तो 11 गुणा 14 माइनस ये दिया इसमें वही 7 बार, और sin 90 मान 1 होता भाई, 1 को गुणा करो या भाग दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला संख्या पर। ठीक है दोस्त, तो देखो भैया, तो ये 7 गुणा 14 ये हो गया, ये टोटल क्या हुई 14 गुणा 11 के तो 154 हुई, माइनस 154 माइनस 98। ज्ञान तो दिख रहा है सबको? ठीक है भाई, उसके बाद इसको पूरे के साथ गुणा करते अपन, तो 154 माइनस 154 प्लस 98 भाई, प्लस में कितना आ गया 98, तो 154 से 154 कट गया भाई, क्योंकि ये माइनस को ये प्लस का, जब माइनस प्लस होते तो कट जाते भाई, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा अपना 58 सेमी, ये भाई दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये आंसर आया 98। आ गया समझ में भाई? एक बार फिर रिपीट करवा दो जल्दी जल्दी में, आप सही से ध्यान दियो बच्चों। देख भाई, ये क्या होता है भाई, ये वृत्त बनाया था अपन भैया से, ठीक, तो ये वृत्त बनाया तो वही चतुर्थांश कह रहा, वो चतुर्थांश एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये पूरा वृत्त है, ये 4 भागों में बांट दे, तो चतुर्थांश में एक 90 डिग्री का आ गया भाई। ठीक है, चतुर्थांश का पूरा का कोण होता है 360 का, तो 360 में हम 4 का भाग दे देते हैं, तो ये कितना आता है 90 आ जाता है, और 90 एक ठीक एक कोण का मान होता है 90। ठीक, जैसे कि एक समकोण होता है तो 90 डिग्री पर होता है। उसके बाद भाई अपन क्या किया अपन ने कि अर्धवृत्त है ये, और पूरे अर्धवृत्त में से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे ये वाला, तो क्या बचेगा, ये वाला बच जाएगा, और ये वाला अपन को भाग लिखाना भाई, क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन को याद ही करवा रहा, तो मैंने क्या लिखा भाई, तो ये छायांकित भाग का अपन ने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल निकालने के बाद अर्धवृत्त में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाया, फिर बाद में ये सूत्र लगाया अपन ने, ये वाला सूत्र है अर्धवृत्त का वृत्तखंड का प्रमाण रखते गए, चतुर्थांश के लिए 14 है, अर्धवृत्त के लिए 7√2 है। तो इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को हल किया, आंसर आया अपना 98। अब हम क्वेश्चन 8 की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा भाई, दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, AC 6 सेमी है
और BC 8 सेमी है, तो छायांतिभाग का क्षेत्रफल याद करें। पहले भाई अपन वृत्त बनाया भाई, ये वृत्त बना दिया भाई अपन ने, तो उसमें ये क्या त्रिभुज दे रखा भाई, ठीक। तो भाई अपन को क्या है भाई, ये वो C A और B भाई, तो क्या कह रहा हूँ, मतलब ये अपन को ये छायांतिभाग है ना, इसका क्षेत्रफल याद करना अपन को। तो भाई देखो भाई, यदि पूरे वृत्त में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये तो बचेगा भाई, आ रहा है समझ भाई। पूरे अपन को ये दे रखे हुए कितनी, ये 6 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, तो भाई ये अपन को ये लाने की जरूरत है। जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या की आवश्यकता होती है, और त्रिज्या अपन इससे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, त्रिज्या निकालते हैं। देखो यहाँ पे AC दे रखा अपन को 8 सेमी, 6 सेमी एवं BC दे रखा है अपन को 8 सेमी दे रखा, ठीक है भाई। तो अपन त्रिभुज ABC की बात करते हैं। अब ये कितने का दे रखा भाई, ये क्योंकि भाई थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, आराम समझिए। थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से भाई कर्ण विचार बराबर आधार विचार प्लस लंब विचार, ये हो गया भाई, हो गया ना। तो फिर क्या भाई, ये आधार हो गया तो ये लंब हो गया, A और B, AB क्या भाई, कर्ण हो गया। आधार कितना है, 6 विचार प्लस 8 का विचार, AB चाहिए अपन को भाई 36 हो गया प्लस 64, टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। तो A और B भाई 100 के ऊपर रूट लग जाएगा, इसका हट गया तो भाई इसके ऊपर रूट हटेगा तो इसके ऊपर लगेगा, तो AB कितना आ गया भाई 10 सेमी, तो ये आ गया भाई 10 सेमी। आराम भाई समझ, ये 10 सेमी क्या आई है भाई, यहाँ पे व्यास आया भाई वृत्त का, क्योंकि पूरे वृत्त है तो आधी तो ये होती है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी 5 हो जाएगी यहाँ पे भाई। भाई अपन कोई होती है वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, वृत्त की पड़ती व्यास कहते हैं, सॉरी वृत्त का व्यास AB बराबर 10 सेमी। तो वही वृत्त की त्रिज्या चाहिए अपन को, त्रिज्या कैसे निकलेगी भाई 10/2, तो कितना है 5 सेमी अपनी त्रिज्या आ गई। यहाँ तक आ गया सबके कंप्लीट समझ भाई कि 5 कैसे आया भाई, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है, वो जो व्यास है वो 10 आया, तो त्रिज्या भाई 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, तो त्रिज्या अपनी 5 निकल के आ गई। अब अपन पूरे वृत्त में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो ये छायांतर वाला भाग बच जाएगा, छायांतर भाग काटते हैं, क्षेत्रफल पूछा। भाई छायांतर वाला भाग का क्षेत्रफल पूछा, तो अपन छायांतर भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का मैंने बताया भाई, वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल
ठीक है भाई, यहाँ तक आ गए सब समझ में। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक, यहां तक कंप्लीट आ रहा है समझ में। पाई का मान अपन वही 22/7 होता है। त्रिज्या कितनी, 5, कितनी त्रिज्या भाई, 5 माइनस 1/2 आधा 6 हो गया, ऊंचाई 8 हो गई। ठीक, अपन यहाँ भाई काटा पीटी कर लेते भाई, इसको इससे काटा कितनी बार, 3 बार गया, तो ये कितना हो गया, 22 गुणा 25/7 माइनस 8 गुणा 3 के 24। और भाई कुछ नहीं तो अपन एलसीएम मान लेते भाई, एक और स्टेप कर देते भाई यहाँ पे भाई, 25 गुणा 2 क्या, 50 का 0, 5 के यहाँ से 50, 55 55/550/24, कुछ नहीं 1 माना भाई। तो लघुत्तम लिए अपन ने 7 भाई, ये देख तो यार भाई सबको। ठीक, उसके बाद भाई 7 बार 7 दिए तो 550 माइनस 7 के थे 168 हो गया भाई। 550 में से 168 चल गया भाई, कितना बचा, 382। 382 में बटे 7 बचा, 7 का भाग दिया तो 7 7 49 ज्यादा हो रहा, 7 5 35 का 5 का भाई 3 की यहाँ से फिर 2 उतारा, 7 4 28, 4 बच गया 0 भाई, यहाँ बढ़ा 0, यहाँ पॉइंट लगाया, 7 5 35 50 भाई 0, 7 7 49, कितना आ गया भाई क्षेत्रफल, 54.57 सेमी 100 अपना क्या भाई क्षेत्रफल निकल गया। अच्छा, ये वाला भाग है ना, इसका क्षेत्रफल निकल के आया भाई, ये वाला 54.57। आगे दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया था अपन ने। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की हम चर्चा करें दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा अपन वही, दी गई आकृति में भाई, पहला आकृति बना लेते भाई अपन। ये बनाया अपन ने कोई वृत्त भाई, सॉरी वर्ग बनाया। ठीक, इस प्रकार से हमने इसको वर्ग बना दिया और इसमें डायग्राम दे रखा भाई, केंद्र बिंदु ये हो गया इसका। तो यहां से ये इस प्रकार से ये डायग्राम दे रखा है, ये हो गया, ये बी सी और ये डी भाई। आगे समझ, अब क्या बोल रहा है भाई कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल याद कीजिए तथा एबीसी भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है भाई। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इसको भाई प्रत्येक को खींचकर एक व्यास बनाया गया भाई। तो ये देखो ये कैसे बना, ये अपने छोटा सा एक वृत्त बना, वर्ग बनाया भाई। तो ये ऐसे बना, इस प्रकार से बना, प्रत्येक वृत्त पर ऐसे तो बना हुआ है। तो फिर वही अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे तो एक में से तो हो जाएगा। ये अपन ने ये किया भाई ऐसे, तो ये क्या हुआ, अपन वृत्त बनाते ऐसे तो वही ऐसे हुई करते हुए ये वाला, ये भाग क्या कहलाता, वृत्ताखंड कहलाता। क्या कहलाता, वृत्ताखंड कहलाता। तो अपन भाई क्या करेंगे, अपन वृत्ताखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे इसमें, क्योंकि एक में 2 बन रहे वृत्ताखंड, तो क्या हो गया 4 में कितने बनेंगे, 8 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। और क्या भाई ये कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर टोटल।
भाई 90 डिग्री पर तो वृत्तखंड का, तो ये 90 डिग्री बन गया भाई यहाँ से, ये वाला। वो जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। लेकिन अपन को कर्ण से कोई काम नहीं है, अपन को यहाँ से इसको काम है, ठीक। और ये अपन को 10 दे रखी है, ठीक। तो क्या करूँगी, वर्ग की भुजा कितनी हुई, 10 से अपन को वर्ग की भुजा दे रखी है, तो क्या होगा भाई, ये वर्ग की भुजा और ये भी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर क्या करेंगे अपन, अर्धवृत्त का व्यास। क्या होता है अर्धवृत्त का व्यास कितना भाई, 10 सेमी। भाई ये वर्ग की भुजा दे रखी है, तो जो वर्ग की भुजा होती है वो भाई क्या कहलाती है, वृत्त की व्यास कहलाती है। त्रिज्या निकालनी है वृत्त की, तो भाई त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, 10 में 2 का भाग दिया, कितना आ गई, 5 सेमी की त्रिज्या आ गई, त्रिज्या वही आ गई 5 सेमी की त्रिज्या आ गई। भाई पूरे वृत्त का यहाँ से आता तो त्रिज्या यहाँ पे होती है, वृत्त खींचेंगे और ये वृत्त है, एक ये वाला वृत्त बन जाएगा पूरा, तो ये जाएगी इसकी, तो ये बोल रहा हूँ, ठीक भाई। तो अपन को छायांतर का बाहर निकालना, तो 1 में 2 है तो 4 का नहीं 8 हो जाएंगे, ठीक। तो वही छायांतर भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल कैसे निकले भाई, 8 गुणा वृत्ता खंड का क्षेत्रफल है। इस प्रकार से अपन इसको निकालेंगे भाई, तो 8 लिखा गुणा वृत्ताखंड का क्षेत्रफल क्या भाई, पाई आर इक्सा थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर इक्सा साइन थीटा, ये भाई इसका वृत्ताखंड का सूत्र है, ठीक। अपन को इसमें वैल्यू लिखनी, त्रिज्या पता भाई, देखो भाई 8 पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपनी 5 है, थीटा कितना भाई 90 डिग्री का, और ये 360 माइनस 1/2, त्रिज्या अपनी गुणा 5 गुणा 5 गुणा साइन 90 का मान भाई कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर काटा पीटी कर लेते भाई, 1 0 से 1 0 गया, इस दिया भाई 9 4 बार गया भाई, फिर 2 बार, फिर ये 11 बार, तो 8, ऊपर क्या बचे भाई, ऊपर बच जाएगा 11 गुणा 5 गुणा 5 के 25, नीचे क्या बच जाएगा 7 गुणा 2 माइनस क्या भाई 25/2 बच गए भाई, ठीक। फिर यहाँ से अपन इसको ऐसे करते हुए देख तो रियान वही सबको 8, ये गुणा करेंगे 11 55, 25 का 5 का भाई 2 यहाँ से 75 भाई। लेकिन उसने बोला भाई कि पाई का मान अपन को 3.14 रखना होगा भाई, पाई का मान अपन 3.14 रख देते हुए इधर, तीन पॉइंट 14 और ये वही 60, 1 0 से गया
ये 2 बार है, 4 बार। ठीक, तो 3.14 गुणा 25/4 माइनस 25/2 भाई। तो इनको गुणा करेंगे अपन भाई, और नीचे एलसीएम ले लेंगे 4 भाई। 25 गुणा 4 के तो 100, 100 के 0 भाई, 10 के यहाँ से 25 और 10 35, 35 का 5 का 3 के यहाँ से 25 3 75, 75 3 78। एक दो दो अंक के बाद पॉइंट है तो अपन 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, बटे कितना भाई 4, ये 8 और भाई, इधर भी वही माइनस 25/2, ये 8। ठीक है, अब क्या आएगा भाई, तो 8 तो मैं चल ही लिया भाई, गुणा कर देते हैं इसको, लघुत्तम आ गया भाई कितना 4 भाई, 4 का भाग 4 में दिया भाई, ये गया भाई 78.50 भाई, माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 गुणा 5 25 किया तो 50 हो गया भाई। 8 गुणा 78 में से 50 चले जाएगा तो भाई 28 बच जाएगा, 28.50/4, इसका इसमें दिया भाई 2 बार गया, 28 गुना 56, 56 और 1 57 भाई, तो आंसर कितना आ गया भाई 57 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपना ये 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस प्रकार से इसको क्वेश्चन करना था भाई, क्योंकि एक में 2 बन रहे त्रिज्या खंड, तो भाई 8 में 4 में कितने बनेंगे, 8 त्रिज्या खंड बन जाएगा, तो 8 गुणा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन, सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस प्रकार से अपने ये सूत्र लगाया, सूत्र लगाने के बाद अपना आंसर रखा, और वहां पर अपना ये आंसर फाइनल आ चुका है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, देखते तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल भाई। पहला अपन ने भाई कोई बड़ा वृत्त बनाया, ये वाला वृत्त बनाया बड़ा भाई, तो इसके अंदर भाई अपन ने इसको अर्धवृत्त बना लिया भाई, तो इससे कोई काम नहीं अपना भाई, ये अर्धवृत्त बन गया। अब कह रहा है कि अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त बनाया भाई, तो ये अपन को यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई दे रखी वो कितनी दे रखी, अर्धवृत्त यहाँ तक 7 दे रखी, ये लंबाई टोटल 7। तो इसके अंदर एक अर्धवृत्त के अंदर अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त बनाया भाई, ये वृत्त बना दिया भाई। तो इसकी ये क्या दे रखा है अपन को, पूरी वो दे रखा है भाई एक, तो ये अर्धवृत्त का वृत्त, ये तो क्या है इसकी पूरा वृत्त है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी त्रिज्या। तो अपन त्रिज्या निकालते हुए, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसकी आधी हो जाएगी भाई, त्रिज्या 7 में 2 का भाग देते, ये अब त्रिज्या हो जाएगी 3.5। ठीक भाई, ये फिर 7.2 ही रहने दो। अब पूछे क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर विषाल होता है। ठीक, इस प्रकार से इसका मान, पाई का मान अपन को होता है 22/7 होता है, आर की जगह 7/2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये 7 से 7 गया, 7 का भाग इसमें दिया 11 बार, 7 गुणा 11 किया तो 77, 77 में 2 का भाग दिया, तो क्या हो गया भाई, आधा होगा भाई, 38 गुणा 76 तो भाई 38.5 सेमी इसका आंसर हो जाए भाई। इस प्रकार से आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हुए,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का योग अपन को R दे रखा है। तो त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर तो सही विकल्प चुनिए भाई, 4 विकल्प में सही विकल्प चुनना भाई। तो देखो भाई परिधि होती हुई वृत्त की परिधि में क्या होती है, 2πr होती हुई, 2πr होती तो अपन क्या करा भाई, एक r बढ़ा R1 में R2, तो 2πr1 ठीक है प्लस 2πr2 बराबर में योग दे रखा भाई r, 2πr ये योग दे रखा है ठीक। तो अपन इनमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे भाई, 2π कॉमन आ जाएगा भाई, क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 बच जाएगा भाई, इधर 2πr ठीक भाई, यहाँ तक आ रहा है समझ। अब क्या करेंगे भाई, R1 प्लस R2 बराबर 2πr, ये 2πr जरा अपन भाग में लगा देंगे भाई, गुणा में भाग से, 2πr से 2πr कट गए तो r बच गए भाई। और अपन से क्या पूछा था भाई, r+1 R2 का योग क्या दे रखा अपन को r। तो ये कौन से विकल्प में सही है भाई अपना, विकल्प नंबर 1। इस प्रकार से अपना ये आंसर आ गया भाई, एक आंसर आ गया। 10वां 11वां और 12वां क्वेश्चन जो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन करवाया था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको ये कंप्लीट पूरी प्रश्नावली वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल वाली कंप्लीट हो चुकी है। जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हमने दोबारा बताइए आपको, ये संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आपको बताई गई थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो आपको बताया वो अच्छा लगा होगा और आगे आप अच्छी तैयारी करने चाहते हो तो हमारे जो पुराने वाले वीडियो उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी रहेगा, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, अच्छे नंबर आएंगे और अच्छी परसेंट बनेगी। आपका नाम हो गया, आपके पिता माता पिताओं के नाम रोशन होगा, जिससे मुझे भी अच्छी, क्योंकि कोई भाई मुझे फ़ोन करके बताएगा कि सर मेरी इतने मार्क्स आए आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ने के बाद में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोई क्लास नहीं लग रही है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि अच्छा पढ़ो, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो भाई, लेकिन अच्छा पढ़ो भाई, ठीक है। और अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।